मेरे को आज से एग्जैक्टली एक महीने पहले 9 दिसंबर को अल्कोहल पॉइजनिंग हुई थी। अब जिससे पहले हम उस दिन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट लेड टू इट। थोड़े महीनों से आई हैव बीन लाइक इन दिस वियर्ड सॉर्ट ऑफ वेरी एस्केपिस्ट हेड स्पेस, जहाँ पे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज्यादा ध्यान नहीं रख रहा था एंड आई वाज ऑलमोस्ट लाइक पार्टिंग टू मच। लाइक तुम लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, आई वाज पोस्टिंग अबाउट पार्टिंग टू मच, आई वाज पोस्टिंग टू मेनी स्टोरीज अबाउट पार्टिंग टू मच। एंड द वियर्ड पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस इज फ्रॉम द सर्फेस सम पीपल माइट हैव बीन लाइक कि हाँ ये थोड़े बहुत प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स हैं, बट फॉर द मोस्ट part it's like, oh, it's Diwali season, so everybody is drinking, playing cards, doing this that, and oh, it's now shadi season, oh, it's New Year's, oh, it's Christmas, oh, it's this that. So like there's usually like so many of these things that keep happening that almost normalize for you to be partying excessively to some extent. Obviously जितना मैं कर रहा था वो उतना normal लोग नहीं करते, but I was doing it too much and basically just escaping responsibility and escaping processing certain feelings and thoughts. तो उससे हुआ क्या, like जैसे तुम देख सकते हो, my recovery was always fucking garbage भाई। मतलब इतने सारे red days in November which is insane, क्योंकि अब तुम देखोगे as I've progressed the red days don't exist। रेड रिकवरी सिर्फ यूजुअली तब होती है जब आई हैव बीन ड्रिंकिंग और एक्सेसिवली ड्रिंकिंग। थोड़ा बहुत अ फ्यू बियर्स इज नॉट गोइंग टू फक यू अप एंड गिव यू रेड रिकवरी, बट एक्सेसिव ड्रिंकिंग गिव्स यू रेड रिकवरी। तो बिकॉज ऑफ दीज एक्सेसिव पार्टिंग मंथ्स, राइट, ऐसे ये बिल्डअप होता जा रहा था एंड मैं मतलब बेस लाइन फंक्शनिंग तो कर ही रहा था। मतलब थोड़ा बहुत आई वॉज फंक्शनिंग, थोड़ा बहुत आई वॉज मेकिंग कॉन्टेंट, जस्ट बैरली कीपिंग अप विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई वॉज जस्ट कीपिंग अप। मैं मतलब कोई चीज ढंग से नहीं कर रहा था, मैं बस कोस्ट कर रहा था। आई रैन अ हाफ मैराथन ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। मेरा बेस्ट टाइम भी आया उस हाफ मैराथन में, बट अगर मैं प्रॉपरली ट्रेनिंग करता जैसे मैं अब कर रहा हूँ तो वो टाइम बहुत बेटर होता। मैं कंटेंट भी बना रहा था बट सब पार कंटेंट बना रहा था। आई वाज सॉर्ट ऑफ डूइंग अदर थिंग्स आल्सो, बट आई वाज डूइंग इट मतलब बहुत नॉर्मली। मैं एक्सेल नहीं कर रहा था उनमें, बहुत नॉर्मली कर रहा था। फिर यही सारी बकचोदी चलती गई एंड इट इवेंचुअली लेड टू द फाइनल डे विच वाज 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को मैं मुंबई में था, आई हैड गॉन फॉर अ इवेंट, और 2-3 दिन पार्टी करने के बाद 9 को एक ऐसा दिन आया वेयर आई सॉर्ट ऑफ वेंट इन लाइक टू क्रेजी, आई वेंट टू हैम, और मैंने ना कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। और फाइनली जब मैं घर वापस आया और अगले दिन 10th को उठा, I had the worst hangover of my life. Like actually not the worst hangover of my life. I've had worse hangovers than that, but it was pretty bad. और ये मतलब it wasn't like an individual hangover. इसमें मतलब there was a lot of sort of like emotional sort of like it was very emotionally charged hangover, क्योंकि इतनी सारी बकचोदी जो मैं अपने साथ लेके चल रहा था, जिसको मैं प्रोसेस नहीं कर रहा था, जिसको मैं किसी हेल्दी वे में कोप नहीं कर रहा था और नोट नहीं कर रहा था। I wasn't like really dealing with all the bullshit. I was just piling it on inside me, and then 9th को it finally all came together and gave me this terrible hangover / alcohol poisoning. पूरी alcohol poisoning में नहीं कहूँगा, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू आर फुल्ली अल्कोहल पॉइजन तो तुम्हारे को अपना स्टमक पंप करवाना पड़ता है, ये सब करवाना पड़ता है। मेरे साथ वो सब नहीं हुआ था। इट वॉज जस्ट अ वेरी 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 बैड हैंगओवर, और मैं बहुत उल्टियाँ कर रहा था, विच इज़ आई गेस इन अ सॉर्ट ऑफ वे ऑल्सो अल्कोहल पॉइजनिंग। तो हुआ क्या कि 9th को मैं उठा विद ऑल ऑफ दिस फकिंग हैंगजाइटी, लाइक हैंगओवर एंग्जाइटी को हम लोग हैंगजाइटी बुलाते हैं। सो आई वोक अप विद ऑल ऑफ दिस हैंगजाइटी एंड मैं पानी पी रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स पीने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट लाइक माई बॉडी इज सो शट डाउन, क्योंकि 3 दिन मैंने इतनी दबा के दारू पी थी कि पूरी मेरी बॉडी की गांठ फटी हुई थी। आई वॉज बैरली लाइक आई वॉज जस्ट hanging on, right? Like I'm shaking a little bit because I'm so dehydrated. I'm so anxious क्योंकि मैं obviously when you're dehydrated and you're in that weird sort of hungover state तो anxiety तो होती है। And I was like throwing up also and I was like fuck भाई मेरी गांठ फट रही है। And I was like मैं नहीं कर सकता इससे organically deal. I need to go to a doctor. So then I went, मेरे पास वाले clinic में गया, वहाँ पर I basically got hooked onto an IV. वहाँ पे I got like you know the IV in my whatever इंट्रावीनस फ्लूइड्स मैंने लिए, उससे थोड़ा रिहाइड्रेट करके वहाँ पर मैं आराम से 2-3 घंटे था। वो पूरी बकचोदी करने के बाद मैं फाइनली जब घर वापस आया, आई वॉज लाइक ओके फाइन भाई, अब समथिंग नीड्स टू चेंज, आई एम गोइंग टू हैव टू गेट माई शिट टुगेदर, बिकॉज ऐसे तो नहीं चलने वाली चीज़ें। बिकॉज लाइफ में कुछ ना कुछ बकचोदी तो होती रहेगी। देयर विल बी सम दिवाली, देयर विल बी सम वेडिंग, देयर विल बी सम रीजन और दी अदर वेयर यू कैन बी लाइक कि हाँ आज तो मेरा पीना जस्टिफाइड है। बट इफ लाइफ गोज ऑन लाइक दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू बी अ फकिंग dweeb and have nothing of value, or even in fact the biggest most important thing, I will have no respect left for myself by the time I'm done with behaving in this erratic बहुत ज़्यादा ही चूतिया manner.
तो उसके बाद इवेंचुअली आई वाज लाइक फाइन, समथिंग हैज़ टू चेंज नाउ, इट हैज़ टू चेंज एसएप। फिर उस दिन फाइनली मैंने धीरे धीरे करके आई वाज लाइक ओके आज तो मेरी गांड फटी हुई है, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 3-4 डेज तो लगे थे उस हैंगओवर से ही निकलने में। क्योंकि मेरे साथ हमेशा ये होता है कि अगर मैंने 3 दिन दारू पिया तो मैं 3 दिन या 4 दिन हैंगओवर होऊंगा ही। बेसिकली जितने दिन दारू पिया मैंने कंसेक्यूटिवली उतने दिन का मेरे को हैंगओवर होता ही होता है। तो मैंने 3 डेज पी थी दारू उस टाइम पे। तो आई वाज लाइक ओके आई एम गोइंग टू हैव द वर्स्ट 3 days ऑफ माई लाइफ, बट एटलीस्ट मेरे को शुरू तो करना पड़ेगा ये वाला थॉट कि ओके इस बारी लाइक समथिंग हैज़ टू चेंज। व्हेन आई एम ओके आई एम गोइंग टू हैव टू रिकन्सिडर हाउ आई एम ऑपरेटिंग एंड आई हैव टू सॉर्ट ऑफ लाइक रीप्लान एवरीथिंग। और ढंग से अब मेरे को चीज़ें इन प्लेस रखनी पड़ेंगी ताकि मैं बकचोदी करना बंद कर दूँ एंड फाइनली थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर फाइनली वापस से लाइफ में प्रोग्रेस करना शुरू करूँ। सो देन मेरा पहला स्टेप तो ऑब्वियसली हेल्थ रिलेटेड था, वेयर आई वाज लाइक ओके अगले 3 दिन लेट्स ट्राई टू प्रॉपरली स्लीप, फिक्स माई हैंगओवर फुल्ली, ईट सम लाइक न्यूट्रिशियस फूड, दिस दैट, थोड़ा सा अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखूं और पहले अपनी बॉडी को तो वापस से नॉर्मल करूं। दैट वाज स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 था कि ओके ये सारी जो बकचोदी मैं अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ अब मेरे को इसको भी प्रोसेस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये मैं लेकर चलता गया ये देन वापस से होगा ही होगा जो अभी मेरे साथ हुआ एंड कॉजिंग दिस होल बुलशिट। सो देन आई वाज लाइक ओके फाइन, मेरे को ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर हो गए थे 4 साल या 5 साल हो गए थे ऑफ हैविंग स्पोकन टू माई थेरेपिस्ट। सो आई वाज लाइक ओके फाइन, आई सेट अप एन अपॉइंटमेंट, अपनी थेरेपिस्ट से बात करता हूँ, थोड़े अपने जो थॉट्स है उन्हें अनरेवल करता हूँ, दैट विल मेक मी फील बेटर, मेक मी फील लाइटर एंड इट विल गिव मी सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू सॉर्ट ऑफ navigate my thoughts। क्योंकि मेरे को exactly ये तो पता था कि मेरे को physically क्या करना है, but mentally I was like okay let me also do some mental gymming, right? mentally मेरे को अपने आप को भी थोड़ा बहुत देखकर I'll have to figure this out because the mental fucking bullshit that was going on was more important to deal with। So then I set up an appointment with my therapist and finally I was like okay now let's focus on some physical goals also, ताकि मेरे को पता हो कि फिजिकली भी मैं किसी चीज़ की तरफ प्रोग्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम समवन हुज वेरी गोल ओरिएंटेड। अगर मेरे पास कोई ओवर आर्चिंग सॉर्ट ऑफ एक गोल नहीं होता ना तो मेरे लिए डेली बिहेवियर्स अपने अलाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेंटली आई वाज लाइक ओके मेंटली तो काफ़ी वेग था, कोई उसमें स्पेसिफिक गोल नहीं था, बिकॉज हाउ डू यू डिफाइन मेंटली बीइंग फिट, राइट? तो वो तो मैंने आई वाज लाइक ओके थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट सेट करो, बट फिजिकली आई वाज लाइक ओके मैराथन आ रही है, दैट्स द नेक्स्ट इवेंट दैट आई नीड टू डू। मेरे उस टाइम पे एल्बो की एक इंजरी चल रही थी जो अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है, लाइक नर्व कंप्रेस हुई थी मेरी एल्बो में। सो आई वाज लाइक ओके इसको फिक्स कराना है एंड ओवरऑल आई वाज लाइक मेरे को अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट कम करनी है, मेरे को अपना VO2 मैक्स बढ़ाना है, मेरे को जनरली ओवरऑल ज़्यादा फिट होना है और ग्रीन रिकवरीज लानी है। बेसिकली थोड़े बहुत मैंने ऐसे गोल्स बना लिए mentally, physically and just career wise being content, I was like okay I want to put out this much content, मेरे को ये करना है। और ये मतलब obviously सारा एक साथ नहीं हुआ, पहले बस मैंने अपनी बॉडी पर like काम किया, where I was like okay let me fix this physical feeling shittiness की, इसको पहले मैं फिक्स करता हूँ। उसके बाद आई वाज लाइक ओके फाइन अब ये थोड़ा बेटर हुआ है तो अब मैं थेरेपिस्ट से बात करता हूँ, मेंटली आई गेट माई सेल्फ अलाइन। फिर उसके बाद आई वाज लाइक ओके अब मेंटली मैं अलाइन हो गया हूँ तो फिर अब मेरे को थोड़े अपने फिजिकल गोल्स मैराथन वाले अलाइन करने दो। फिर उसके बाद आई वाज लाइक ओके अब सब कुछ अलाइन हो गया, अब मेरे को अपना ये वाला पार्ट अलाइन करने दो, विच इज़ लाइक कंटेंट कैसे मेरे को करना है, मेरी ब्रांड डील्स कौन सी बची हैं, ये सब जो प्रोफेशनल चीज़ें थी आई वाज लाइक ओके अब इनको अलाइन करता हूँ। एंड ये सारी मतलब अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, नेवर ट्राई टू मेक द चेंजेस ऑल टुगेदर। इनकी मैं बात तो एक साथ कर रहा हूँ, बट दिस हैपेंड ग्रेजुअली ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। एक एक करके मैंने चीज़ें अलाइन करी थी, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करता तो कोई भी ढंग से नहीं होती। सो फर्स्ट इट्स लाइक एक चीज़ सॉर्ट करो, फिर एक चीज़ सॉर्ट करो, फिर एक चीज़ सॉर्ट करो, फिर एक चीज़ सॉर्ट करो। क्योंकि इनिशियली फिजिकली मैंने गोल्स तो सेट कर लिए थे, बट मैं क्लीन ईट नहीं कर रहा था, लाइक आई वाज ईटिंग आउटसाइड टू मच, बट मैं अपने आप को बोल रहा था कि ठीक है आई एम ईटिंग आउटसाइड बट दैट्स ओके बिकॉज राइट नाउ अदर थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन, वंस दोज आर सॉर्टेड और मेरी ब्रेन पावर वहां से फ्री हो जाए फिर मैं इन चीज़ों पे भी काम करना शुरू करूंगा। सो इफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक चेंजेस, डोंट मेक श्योर यू नॉट पाइलिंग दोज चेंजेस ऑन टू यू, क्योंकि फिर कुछ भी ढंग से नहीं होगा। अब मैंने प्रोसेस की बात कर ली है, नाउ लेट्स शो यू सम नंबर्स ऑफ व्हाट हैज चेंज्ड एक्चुअली में। लाइक ऑब्वियसली गेन्स वाइज तो यू विल सी दैट देयर इज अ डिफरेंस। मैं लीन हुआ हूँ ज्यादा, उस टाइम पर मैं दिखने में भी बिल्कुल मरीज लग रहा था। आई थिंक गेन्ड सम मसल बैक, आई हैव बिकम लीनर, वो सब तो ऑब्वियसली चेंजेस ऑब्वियसली दिखते हैं। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नंबर्स जो एक्चुअली में वूप पर और मेरे एप्पल वॉच के स्टैट्स से आई कैन शो यू that have changed in a month. So basically इस पूरे महीने I was like step by step करके I locked in. So now let's see. मेरी resting heart rate went from almost 57, 58, like average around 57, 58 होती थी. It went from that to around
50, 51, 49, बेसिकली 47 से 51 की रेंज में चली गई, वो 58 से 62 की रेंज से. सो लिटरली ऑलमोस्ट आई वुड से 7-8 सॉलिड पॉइंट्स का फर्क पड़ा है, विच इज pretty big I would say. क्योंकि आप सोचो in the span of 20-30 days if your resting heart rate is going down by that much, so how much your heart has to not work, like basically heart पे से कितना load हटा है, and heart is a very important organ in your body. So when you're optimizing for resting heart rate, that's like basically a very good indicator of overall health. If we talk about my VO2 max, तो November, early November से 9th Jan में मेरा VO2 max ऑलमोस्ट 10 पॉइंट बढ़ा है. तो VO2 max क्या होता है? इट्स बेसिकली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन योर बॉडी कैन अब्जॉर्ब. तो कार्डियो का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है VO2 max. अगर तुम्हारा VO2 max ज़्यादा हाई है तो दैट मीन्स तुम्हारा कार्डियो इज गुड, क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा घूम रहा है बॉडी में बेसिकली. तो इट्स लाइक हाउ मच ऑक्सीजन कैन योर लंग्स प्रोसेस इज बेसिकली द VO2 max. ऑब्वियसली इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी मैं डाल दूंगा, बट 10 पॉइंट VO2 max बढ़ना इज अ लॉट. लाइक लोगों का I would say 4-5-6 बढ़ता है in the span of I would say like 7-8 months of solid training. You can go up by 7-8 points, but I managed to go up by 10 points in the span of a month. तो 53.4 था 5th नवंबर को, और मेरा कल 8th जैन को था 63. और ये एप्पल वॉच की रीडिंग्स है. अब ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होती, ये टेस्ट जितनी एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन फिर भी दीज आर देयर शोइंग यू अ ट्रेंड. इन चीज़, इस डेटा का ये पॉइंट नहीं है कि वो तुम्हें एग्जैक्टली बता रहा है कि तुम्हारा क्या नंबर्स हैं. इस डेटा का पॉइंट ये होता है दैट इट शोज यू अ ट्रेंड कि इतना था और इतना हो गया है. तो VO2 max मेरा 10 पॉइंट से बढ़ गया. मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट भी बहुत कम हो गई. एंड इफ़ यू जस्ट लुक एट माई रिकवरीज फ्रॉम 10th December ऑनवर्ड्स, राइट, नवंबर में पूरा तुम देख रहे हो तो इट्स सो मेनी रेड्स, राइट. दिसंबर में भी येलो येलो रेड 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 रेड, और फिर 10th को कोई डेटा नहीं क्योंकि मेरा वूप मर गया था. दैट्स द डे आई वॉज इन द क्लिनिक गेटिंग द IV. और 10th के बाद अगर तुम देखो, दैट्स व्हेन आई वाज लाइक बेबी फक दिस. मेरे को तब से मेरे को दारू पिए हुए भी ऑलमोस्ट वही 1 महीना हो गया. 9th को लास्ट मैंने पी थी, तब से आई हैवंट ड्रैंक. सो देन या सो बेसिकली उसके बाद तुम देखोगे तो सिर्फ ग्रीन रिकवरीज और येलो रिकवरीज है. येलो रिकवरीज इसीलिए हैं क्योंकि जब तुम ज़्यादा स्ट्रेन कर देते हो बॉडी को वर्कआउट के थ्रू, तब भी तुम्हारी रिकवरी थोड़ी शिटी हो जाती है. एंड आई हैव बीन स्ट्रेनिंग माई बॉडी अ लॉट ऑब्वियसली वर्कआउट कर करके, बट recoveries have been fucking insane. My stats have been crazy. Basically in the span of about a month of conscious effort of actually getting my shit together, मैंने काफ़ी सारे changes कर लिए हैं ऑलमोस्ट हर लाइफ के एस्पेक्ट में. बट पॉइंट इज टू एक्चुअली स्टिक थ्रू विद दीज चेंजेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि 1 महीने तो कर सकता है कोई भी, 2 महीने भी कर सकता है, बट इट्स लाइक इफ यू कैन स्टिक टू इट फॉर 7-8 months to a year and then take 2-3 weeks off, but then basically mostly sticking to these things to a point where इतना वो ingrain हो जाए तुम में कि वो एक proper ingrained sort of routine ही बन जाए जो तुम almost कभी ना break करो. Obviously अब मैं ये नहीं कह रहा कि you know vacation पे दारू मत पियो या ये मत करो वो मत करो, but to a certain extent majority of your sort of life should look like green recoveries. But yeah, that should summarize my alcohol poisoning story. Hopefully I will give you guys an update in another month जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अब ये चीज़ें भी ऑप्टिमाइज कर ली हैं और ये चीज़ें और इम्प्रूव हुई है. मैंने अपने लिए इस साल के लिए बहुत लॉफ्टी गोल्स भी सेट करे हैं, वो एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे. These are more overarching fitness goals, career goals, but we'll discuss that in another video. But yeah, the point is that we've made some solid progress in the past month. We're going to stick through this progress. 18th Jan को हमारी पहली full marathon है, which is a 42 kilometer distance. जिन लोगों को पता ना हो full marathon कितना होता है, I'm very excited for that also. Overall, a lot of मस्ती is planned for this year, and we have to hopefully stick to it. और अब मैंने ये वीडियो भी बना दिया है तो you guys can also keep me accountable. But that's it for this video. Make sure to comment, like and subscribe, and I'll talk to you guys in the next one. Baby, peace out.